गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ब्राइट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव पढ़ लिया था, उसके बाद में हमने फ्यूज पढ़ लिया था, लघुपतन के बारे में यानी शॉर्ट सर्किट के बारे में पढ़ लिया था। आज जो विद्युत धारा का दूसरा जो प्रभाव है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, वो स्टार्ट करें। यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक तार चुंबक की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। यही क्या है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। एक चुंबकीय सुई को स्थिर रखकर उसके पास चुंबक ले जाते हैं तो क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि यानी कि चुंबकीय सुई के पास अगर चुंबक ले जाते हैं तो चुंबक की जो सुई है वो विक्षेपित हो जाती है। तो ठीक उसी प्रकार अगर क्या उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो भी क्या वो जो चुंबकीय सुई है वो विक्षेपित हो जाती है। इसके लिए क्या करते हैं, कार्डबोर्ड के टुकड़े पर कुछ दूरी पर दो छेद कर देते हैं। एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले लिया और कुछ दूरी के ऊपर दो छेद कर दिए, एक यहाँ पे कर दिया और दूसरा यहाँ पे कर देते हैं। अब उसमें तार लगाते हैं। उसमें क्या लगाते हैं, चित्र के अनुसार इसमें क्या लगा दिया, यहाँ पे तार लगा दिया। अब एक चुंबकीय सुई या चुंबकीय कंपास, यानी कि ये चुंबकीय जो सुई है या चुंबकीय जो कंपास है वो इसमें रख देते हैं। ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि कार्डबोर्ड को इतना घुमाकर इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि कंपास की सुई ऊपर से देखने पर तार के क्या आ जाए, ठीक नीचे आ जाए। क्या आ जाए, ठीक नीचे आ जाए। पीछे देखिए वापस। यानी चुंबकीय सुई को इस प्रकार, चुंबकीय कंपास और चुंबकीय सुई को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि ये जो चुंबकीय सुई है वो इस तार के ठीक नीचे आ जाए। अब तार के दोनों सिरों को क्या जोड़ देते हैं, एक सेल से जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, इन तार के दोनों सिरों को एक सेल से जोड़ देते हैं। और जैसे ही इसको सेल से जोड़ेंगे तो ये चुंबकीय सुई पहले इसी स्थिति में थी जब हमने सेल नहीं जोड़ा था। अब इसमें सेल जोड़ेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी और विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ये चुंबकीय सुई क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। यानी अपनी जगह से जैसे ऐसे थी तो ऐसे हो गई। अब तीसरी वाली स्थिति में क्या करते हैं, अब इसके जो तार के जो सिरे हैं उनके चेंज कर लेते हैं। यानी प्लस वाला माइनस और माइनस वाला क्या कर देते हैं, प्लस करते हैं। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी यानी कि तार को हम उनके जो सिरे चेंज कर दिए, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस कर दिया, तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होगी, लेकिन किस दिशा में, पहले की जो पहले इसकी तुलना में विपरीत दिशा में क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। विपरीत दिशा में क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। क्यों हुई, क्योंकि हमने जो दोनों तारों के जो टर्मिनल है वो चेंज कर दिया, प्लस वाला माइनस कर दिया और माइनस वाला प्लस कर दिया, यानी सेल को उल्टा कर दिया। और उल्टा करने पे चुंबकीय सुई भी क्या हो जाती है, विपरीत दिशा में क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। यानी तार के, कहने का मतलब था कि तार के स्वतंत्र सिरों को परस्पर बदल दें, यानी प्लस वाला माइनस कर देते हैं, माइनस वाला प्लस कर देते हैं, तो उससे तो चुंबकीय सुई है वो विपरीत दिशा में क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। और जब दिस अगर मान लीजिए कि जब तार का सेल से संपर्क हट जाता है, यानी सेल को हटा लेते हैं, तो उस स्थिति में जो चुंबकीय सुई होती है वो अपनी पुनः पहले वाली अवस्था में आ जाती है, पूर्व अवस्था में वापस लौट आती है। तो आप पाएंगे कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबकीय सुई क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। इन्हीं प्रेक्षणों से ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। क्वेश्चन आ सकता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। और क्या कहा था, क्योंकि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक तार विद्युत चुंबक की भांति कार्य करता है। यही क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है।
उदाहरण यानी इस प्रभाव पर आधारित उदाहरण कौन से हैं वो देखिए। विद्युत घंटी, विद्युत क्रेन, टेलीफोन, टेलीग्राफ आदि इस प्रभाव पर आधारित उपकरण है जिसमें क्या होता है, विद्युत चुंबक प्रयुक्त होता है, यानी विद्युत चुंबक काम में ली जाती है। अब बात आती है कि विद्युत चुंबक का निर्माण कैसे किया जाता है। विद्युत चुंबक का निर्माण कैसे किया जाता है, विद्युत चुंबक कैसे बनाई जाती है। इसके लिए क्या करते हैं, विद्युत चुंबक बनाने के लिए क्या करते हैं, 10 से 15 सेंटीमीटर क्या करते हैं, ये देखो एक लोहे की कील लेते हैं, क्या ले ली, लोहे की कील जिसकी लंबाई है 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी, और 50 सेंटीमीटर ये जो वायुरोधी विद्युत रोधी लंबा तांबे का पतला तार लेते हैं। विद्युत रोधी होना चाहिए, यानी इसके ऊपर एनेमल की परत चढ़ी हुई होनी चाहिए। तो ये विद्युत रोधी 50 सेंटीमीटर लंबा तांबे का तार लेते हैं जिसमें एनामल की परत चढ़ी हुई हो। अब इसके दोनों सिरों को रेगमाल से रगड़कर, ये इसके दो सिरे हो गए, एक ये सिरा हो गए और एक हुआ, यानी इस रेगमाल से रगड़कर इन पे चढ़ा हुआ जो एनामल है उसकी परत को हटा देते हैं और इस तार को कील पर लपेट देते हैं। अब इस तार को देखो यहाँ से इसकी चारों तरफ इस कील के ऊपर लपेट दिया, तथा तार के दोनों जो खुले सिरे हैं जहाँ से हमने एनामल हटाया था, वो जो खुले सिरे हैं उनको कुंजी और सेल या बैटरी से जोड़ दिया जाता है। इसको देखो कुंजी से फिर यहाँ से सेल, ये जो बैटरी है उसे जोड़ दिया। चित्रानुसार जोड़कर, यानी कि जब कुंजी दबी हुई नहीं है, यानी कि यहाँ से कुंजी को क्या है ऑफ कर रखा है, यानी ऑफ है, ऑन नहीं है, बंद है, उस स्थिति में इस लोहे के जो कील है उसके पास आलपिन ले जाते हैं। तो क्या ये आलपिन इस लोहे की कील से चिपकती है, नहीं चिपकेगी। जैसे ही इस कुंजी को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, क्या करते हैं, ऑन करते हैं। तो अब कुंजी को क्या करेंगे, दबाएंगे तो ऑन करेंगे, तो कहने का मतलब होगा कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। कि भाई पहले कुंजी दबी हुई नहीं थी, उस स्थिति में सेल में धारा नहीं ली जा रही थी और कील और आलपिन के मध्य कोई भी आकर्षण नहीं हो रहा था, यानी प्रतिकर्षण हो रहा था, कोई आकर्षण नहीं हो रहा था। जब हम कुंजी को दबा देते हैं, यानी कुंजी को ऑन कर देते हैं, तब इस परिपथ यानी पूरा परिपथ बन जाता है और इसमें क्या बनती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उस स्थिति में अगर हम इन आलपिन को इस कील के पास ले जाते हैं तो आलपिन है वो लोहे की कील से चिपक जाती है। क्यों चिपकती है, क्योंकि जब कील पर लपेटे हुए तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, कील पर लपेटे हुए तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह कील क्या करती है, चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो ये तार था, कुंजी को ऑन किया तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुई, और विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ये जो चालक जो तार है वो किसकी भांति काम करता है, चुंबक की भांति काम करता है, यानी चुंबक बन जाती है। तो इस स्थिति में ये जो ये आलपिन है, इनको ये लोहे की कील क्या करेगी, अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो इस प्रकार से जो बना हुआ जो चुंबक है, इस प्रकार से बना हुआ जो चुंबक है वो क्या कहलाता है, विद्युत चुंबक कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत चुंबक कहलाता है। जो विद्युत घंटी होती है उसमें विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है।